हेलो एवरीवन। सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक यंत्र है? प्राथमिक यंत्र क्या होते हैं? यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है और द्वितीयक यंत्र होता है। प्राथमिक यंत्र में वह यंत्र आते हैं जिनको सिर्फ इंटीग्रेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें चुंबकीय सुई बिल्कुल राइट आंसर। मीटर, वोल्ट मीटर और किलोवाट मीटर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर के रूप में अंकित करता है। तो ग्राफ पेपर के रूप में जो यंत्र सूचक जो होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग यंत्र हमारे कुल मान को बताता है। रिकॉर्डिंग यंत्र जो होता है वो हमें तात्कालिक मान देता है। इसीलिए बी इज द राइट आंसर। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रक्षेप काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। तो अभी हमने आपको बताया कुल मान को दर्शाता है इंटीग्रेटिंग यंत्र। इंटीग्रेटिंग यंत्र रिकॉर्डिंग यंत्र तत्कालीन मान होता है, और सूचक यंत्र हमें सिर्फ इंटीग्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत मापक जो यंत्र होते हैं विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं? ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, सभी आंसर हैं। विद्युत मापक जो यंत्र होते हैं वो सभी प्रकार के प्रभावों पर, चुंबकीय, प्रकाशीय और ऊष्मीय तीनों पर कार्य करते हैं। इसलिए डी आर बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत प्रभाव से किसी विद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? किसी विद्युत प्रभाव से किसी विद्युत राशि को मापने के लिए जो युक्ति लगी होती है उसे सेंसर कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। सूचक इंटीग्रेटिंग यंत्र में लगा होता है। चुंबक जो होता है आपका वोल्ट मीटर, चुंबक भी बिल्कुल सही नहीं है, स्केल नहीं सही है, सेंसर बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर, पांचवें का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए किस प्रकार के टार्क की आवश्यकता होती है? हमारे सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए किस टार्क की आवश्यकता होती है? विक्षेपित टार्क, डैम्पिंग टार्क, नियंत्रण टार्क और उपरोक्त सभी। तो विक्षेपित करने के लिए विक्षेपित टार्क की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नियंत्रण टार्क विक्षेपण टार्क का क्या करता है? तो नियंत्रण टार्क विक्षेपित करता है। जो विक्षेपित टार्क विक्षेपित करता है, नियंत्रण टार्क उसको रोकता है। तो मतलब एक दूसरे का विरोध करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग आयरन यंत्र में स्थित रहता है। मूविंग आयरन यंत्र में क्या स्थित रहता है? तो मूविंग आयरन यंत्र में कॉइल स्थित रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
में किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? मूविंग कॉइल यंत्र, मूविंग आयरन यंत्र, या दोनों की समान होती है? तो मूविंग कॉइल यंत्र जो होते हैं उनकी विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में जब परिवर्तन करना होता है तो हम निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जब हम निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। क्यों समांतर क्रम में जोड़ते हैं? इसका रीजन देख लो। जैसे देखो, सीरीज में ये हमारा लगा है गैल्वेनोमीटर, ठीक। गैल्वेनोमीटर में हमें अमीटर में चेंज करना है। तो अमीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धारा समांतर क्रम में बढ़ जाती है। यदि हम इसका मान बढ़ा देंगे तो धारा इस दिशा में चली जाएगी और हमारा गैल्वेनोमीटर सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। ओके। लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज का मान दोनों जगह समान रहता है, यानी वोल्टेज यहाँ भी समान रहेगा, वोल्टेज यहाँ भी समान रहेगा। आर यहाँ भी रहेगा और आर यहाँ भी रहेगा। आर की वैल्यू जितनी कम होगी, इस आर की वैल्यू जितनी कम होगी, इधर करंट उतनी कम बहेगी, और आर की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी, करंट की वैल्यू उस दिशा में उतनी अधिक बहती है। इसलिए हम निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि हम उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर बन जाता है। इसका 10 का सी बिल्कुल सही है। इसमें मूविंग कॉइल यंत्र होता है, इसमें कॉइल होता है, ठीक। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो अभी आपको बताया हमने, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो 11 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाता है। एसी की शक्ति मापी जाती है। एसी की शक्ति P इज इक्वल टू वी आई कास फाई होता है। P इज इक्वल टू वी आई कास फाई। बी इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। ओम मीटर नापता है। ओम मीटर क्या नापता है? तो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध नापता है ओम मीटर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। CRO का विस्तृत रूप क्या है? CRO, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। CRO का विस्तृत रूप है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। फ्रीक्वेंसी मीटर से मापी जाती है। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या नापता है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर हमेशा एसी की फ्रीक्वेंसी नापता है, केवल एसी की फ्रीक्वेंसी। डीसी की क्यों नहीं नापता? डीसी में फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं नाप सकता, सिर्फ एसी की ही नापता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। अस्थाई चुंबक
देखिए, अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र के में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? एक चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए एडी करंट अवमंदक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक विद्युत मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसमें उचित अवमंदक उपस्थित है। क्योंकि जब भी कोई रेटिंग बिना कंपन की एकदम सटीक उत्तर देती है, मतलब सटीक मापन करती है, तो उसमें उचित अवमंदक का प्रयोग किया गया है। इसीलिए 17 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है? ठीक, तो विद्युत मापक यंत्रों की कमानी का निर्माण जो होता है यूरेका से होता है। ऑप्शन सी इज द यूरेका नहीं होता, यूरेका से नहीं, फास्फर ब्रोंज से होता है। फास्फर ब्रोंज, डी इज द राइट आंसर। किसी चुंबक मापक यंत्र के चलन भाग पर कार्यरत घुमाव बल किसी चुंबक मापक यंत्र के चलन भाग पर कार्यरत घुमाव बल क्या है? तो घुमाव बल जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? चरण भाग पर घुमाव बल, विक्षेपित, नियंत्रक और डैम्पिंग, तीनों होते हैं। क्योंकि विद्युत मापक यंत्र जो होता है वो विक्षेपित में विक्षेपित बल उसको विक्षेपित करता है, नियंत्रक बल उसको नियंत्रित करता है और डैम्पिंग बल पुनः उसको अपनी शून्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यदि चल कुंडली धारामापी की डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजन को अंत में बदल दिया जाए तो नियंत्रक यंत्र, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, समझिए इसको। यदि चल कुंडली धारामापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजन को अंततः बदल कर दिया जाए तो यंत्र का पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा? वह विपरीत दिशा में विक्षेपित होने लगेगी। देखिए, जैसे एक चल कुंडली है, ये यहाँ पर इसका लगा हुआ है, इस इधर एन पोल है, इधर साउथ पोल है, तो हमारी विक्षेपित ऐसे वैसे हो रही है। यदि इसको चेंज कर दें, इधर साउथ कर दें, इधर एन कर दें, तो ये हमारा जो विक्षेपण जो इधर था, अब वो इधर होने लगेगा, तो विपरीत दिशा में विक्षेपित करने लगेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि हमारे क्लास का नाम सुपर 2020 क्लासेस है, इसलिए हम इस क्लास में मात्र 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए थे। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे हों तो वीडियो के कॉर्नर में लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के पार्ट आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको न भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।